साथियों, सभी को जय भीम। नमो बुद्धाय। साथियों, मैं जो आज बात करना चाहूंगा आपसे, वो नेपाल, भारत और भारत के आसपास जो अनेक कंट्रियां हैं, मैं उन्हीं के विषय में कुछ बात करना चाहूंगा। साथियों, अभी आपने देखा कुछ समय पहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, श्रीलंका के बाद बांग्लादेश और बांग्लादेश के बाद अभी हाल ही की ताज़ा घटना है नेपाल। क्योंकि नेपाल साथियों भारत के उत्तर में सीमावर्ती देश है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है और एक जो है हिंदू राष्ट्र कहलाने का उस पे एक टैग लगा हुआ है। तो साथियों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेपाल भले ही छोटा देश है, लेकिन सामरिक और राजनीतिक स्थिति से भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्री है। इसलिए साथियों, भारत को नेपाल की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ उसको संवैधानिक मूल्यों से भी सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी खासतौर से भारत की है। क्योंकि भारत का हित प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसलिए साथियों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और भारत की नई दिल्ली है। साथियों, नई दिल्ली और काठमांडू का रिश्ता बहुत पुराना रिश्ता है, भाईचारे का रिश्ता है, पारिवारिक रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, चाहे ऐतिहासिक क्षेत्र में हो। तो साथियों, मेरा कहने का जो तात्पर्य वो ये है कि नेपाल के अंदर जिस तरह से वहाँ पर क्रांति हुई और क्रांति करके नेपाल के अंदर यूथ ने वहाँ पर तख्ता पलट किया है, तो इससे लगता है कि एक तो नेपाल का जो यूथ था वो असंतुष्ट था, और दूसरा मुझे लगता है कि जो नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी खामियां थी। और खामियां होने के साथ साथ साथियों, देश के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सफल नहीं हो पाया, कहीं ना कहीं फेल्योर हुआ है। और फेल्योर होने का मतलब ये है कि यूथ बेरोजगार, बेकारी और साथियों वहाँ पर अपराध, गिरती अर्थव्यवस्था और तमाम तरह के मुद्दों ने वहाँ की राजनीतिक व्यवस्था को, राजनीतिक स्थिति को बिगाड़ने का काम किया। और उसी का ही परिणाम है कि नेपाल के अंदर यूथ ने जब अंगड़ाई ली तो पूरी सत्ता, सारे मंत्री, सारी संस्थाएं धराशायी हो गई। और धराशायी होने के बाद साथियों वहाँ पर अराजकता का माहौल बन चुका है। और साथियों, मैं बताना चाहूँगा आपसे कि भारत के अंदर ऐसी स्थिति ना बने, इसलिए भारत के संविधान को, जो संवैधानिक मूल्य हैं, उन संवैधानिक मूल्यों को मजबूती के साथ, कड़ाईता के साथ स्थापित करें। और साथियों, क्योंकि भारत का लोकतंत्र पूरी दुनिया के अंदर सबसे मजबूत और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इसलिए साथियों, भारत का संविधान अपने आप में एक जीता जागता उदाहरण है दुनिया के सामने कि आज भारत के संविधान को 1950 से स्थापित होने के बाद आज लगभग 85 साल हो चले हैं। साथियों, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इन जो है 50 और 1950 से लेकर के और अब तक, यानी कि 75 साल हो गए हैं। तो सतत देश विकास की गति पर है, लोकतंत्र मजबूत हो रहा है और लोगों की जो आस्था है लोकतंत्र में, उसको और मजबूत बनाने का हमें प्रयास करना है साथियों। क्योंकि हमारे संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास और धर्म की उपासना और तमाम तरह की राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली तमाम चीजें, चाहे वो समाजवाद हो, चाहे लोकतंत्र हो, पंथ निरपेक्ष हो, तमाम ऐसे तत्व हैं जो हमारे संविधान को बहुमूल्य बनाते हुए इस देश में स्थायित्वता पैदा करने का काम करती हैं, मजबूत करने का काम करती हैं। साथियों, तो बस मैं
और ज़्यादा न कहते यही कहूँगा कि भारत के आसपास के जो देश हैं, भारत के लिए उनमें राजनीतिक स्थिरता होना बहुत ज़रूरी है। ये सामरिक मुद्दा है। और दूसरा साथियों, हमारी उन्नति, हमारी विकास, इस देश की एकता और अखंडता के लिए भी हमारे पड़ोसी देशों में शांति और राजनीतिक स्थायित्वता बहुत ही ज़रूरी है। और भारत सरकार को इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। और साथियों, खास तौर से इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए यहाँ की सरकारों को, यहाँ के प्रत्येक नागरिक को, यहाँ की प्रत्येक संस्थाओं को, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे मानव अधिकार आयोग हो, चाहे यहाँ का न्यायिक आयोग हो, कोई भी जितनी भी संस्थाएं हैं, सबको लोकतंत्र को मजबूत करने का प्रयास करते रहना चाहिए साथियों। तभी इस देश की उन्नति होगी, विकास करेगा देश, शांति व्यवस्था स्थापित है। साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय।